Hello and welcome to the BSc Part 3rd students. I am Dr. Shailendra Singh Rathod, Associate Professor in Chemistry, Government Girls College Siroi, राजस्थान। BSc Part 3rd के पेपर फर्स्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, यूनिट नंबर 4, जिसमें हम सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें मॉलिक्यूल की सिमेट्री और उस सिमेट्री के आधार पर ग्रुप थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिमेट्री के बारे में लिए चलता हूं। व्हाट इज सिमेट्री? हम अपने आसपास की डेली लाइफ की कई सारी चीजें, कई सारे आर्ट, कई सारी बातें देखते हैं और जिसमें हाईली सिमेट्रिक चीजों को देखते हैं। जैसे आप गौर से देखिए, एक स्टार फिश है, ये सिमेट्रिक है, इसकी 5 भुजाएं हैं, इसमें कई सारी सममितियां हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये दोनों हाथ, हथेली देखो, एक हथेली दूसरी हथेली का जैसे प्रतिबिंब है, इनमें बहुत सारी समानता है। नीचे आप गौर से देखिए, ताजमहल का फोटो है, इसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है। ऊपर और नीचे बिंब और प्रतिबिंब एक दूसरे की सिमेट्री बताते हैं। ताजमहल के भी दोनों तरफ देखो, मीनारें लगी हुई है, झरोखे बने हुए हैं, डिजाइन है, ये सारी सिमेट्री में आता है। एक आर्ट भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द आर्ट। इसमें भी सिमेट्री आपको नजर आ रही है, गौर से देखिए, ये सारी सिमेट्रियां हैं। अब हम केमिस्ट्री पे आते हैं। सिमेट्री, किसी भी सिमेट्री को समझने के लिए हमको कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। सिमेट्री एलिमेंट्स को कितने भागों में बांटा है देखो, आप गौर से देखो। सिमेट्री एलिमेंट्स आर एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लेन, मिरर प्लेन सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन भी होता है इसके अंदर। हमें कोई भी एक मॉलिक्यूल लेकर उसमें कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। इन सिमेट्री एलिमेंट्स को समझने का अपना एक तरीका है कि किस तरह से किसी सिमेट्री एलिमेंट को हम चेक करते हैं। हम 1 बाय 1 उनको पढ़ते हैं। देयर आर सिमेट्री एलिमेंट्स, कुल मिला के देयर आर 5 सिमेट्री एलिमेंट्स। फर्स्ट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम हमेशा ई से बताते हैं। ई, इट रिप्रेजेंट्स एज अ नो ऑपरेशन इज डन ओवर द मॉलिक्यूल। The second symmetry element is axis of symmetry. Axis of symmetry is always symbolized by or notated by Cn. There is a third symmetry element. It is a plane of symmetry. Plane of symmetry is also known as reflection symmetry. It is symbolized by sigma. There are 3 types of plane of symmetry. Center of symmetry. Center of symmetry को inversion भी कहते हैं, इसको I से बताते हैं। और तो लास्ट सिमेट्री एलिमेंट है वो improper axis of symmetry. It is also denoted by Sn. एक एक बात करते हैं। आइडेंटिटी सिमेट्री के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। हम रोज 1-2 सिमेट्री एलिमेंट लेंगे और इसको 1-2 दिन में फिनिश करेंगे। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिटी एलिमेंट्स। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट होता है, ये सभी मॉलिक्यूल में होता है, चाहे उसमें सिमेट्री है या नहीं है। its operation leaves the entire molecule unchanged. A highly symmetric molecule such as a tetrahedral carbon with 4 different group attached has only identity and no other symmetry element is present. एक हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखी जिसमें देखो चारों जो कार्बन से एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए सभी डिफरेंट है। इट इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको अगर 360 डिग्री से रोटेट किया जाए तो इक्विवेलेंट ज्योमेट्री आती है। देयरफॉर इसमें एक आइडेंटिटी ई तो है ही। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसको Cn से बताते हैं। इट इज एन एक्सेस, इट इज एन एक्चुअली इमेजिनरी एक्सेस। ये देखिए, एक H2O मॉलिक्यूल लिया और इसने किसमें एक इमेजिनरी एक्सेस लिया। इट इज एन इमेजिनरी एक्सेस from which if a molecule is rotated through a theta degree means suppose I have taken a water molecule which has a whole
टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम आगे जाके बढ़ेंगे टू फोल्ड एक्सिस कैसे होगा, कि इसको 180 से रोटेट किया, सपोज इस मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट किया मैंने, 180 से रोटेट करते ही ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये रोटेट किया, देखो ये रोटेट किया, यहाँ पर डॉट लगा है और 180 से अगर इसको रोटेट करते हैं तो ये डॉट इधर आ गया, और फर्स्ट एंड लास्ट structure are identical, they are equivalent structure. So if I rotate this H2O molecule through this imaginary axis from by 180 degree, we get an equivalent geometry. Therefore there is a formula, the order of symmetry n 360 over theta. Here the theta is 180 degree. Since it is 180 degree, therefore value of n is 2, and this value of n is 2, therefore H2O molecule has a two-fold axis of symmetry, and therefore the symmetry axis Cn is here is C2. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको लेते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल। आप सब जानते हैं अमोनिया इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर, 3 हाइड्रोजन नीचे होते हैं और एक नाइट्रोजन एपेक्स पे टॉप पे होता है। इस मॉलिक्यूल को कितने डिग्री से रोटेट करें कि इक्विवेलेंट ज्योमेट्री आवे, तो इसने देखो इस मॉलिक्यूल को इस इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू, जो इमेजिनरी एक्सिस नाइट्रोजन से जा रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ है, इस एक्सिस के थ्रू 120 डिग्री से आइदर यू मेक रोटेट इट थ्रू अ क्लॉकवाइज और यू कैन रोटेट थ्रू एंटी क्लॉकवाइज इफ वी गेट इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर, या जिसको कहते हैं तुल्य विन्यास आता है, तो इसमें सी एन एक्सिस है। तो सिंस देयर इज 120 डिग्री, तो वही फॉर्मूला लगता है पीछे वाला 360 ओवर थीटा, थीटा में यहाँ पर 180 की जगह 120 आता है, 120 आते ही यहाँ पर 3 आ जाएगा, देखो मैं बताता हूँ, आ जाएगा, और 3 आते ही ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। सेम फॉर्मूला इज सेम। एक और बात करते हैं अपन, दो तरह के मॉलिक्यूल, अ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट लीनियर मॉलिक्यूल इज सपोज इट इज HCl, ये HCl मॉलिक्यूल, H हाइड्रोजन HCl, इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल, एंड इट इज अ H2 मॉलिक्यूल। ये दो तरह के जिसमें टर्मिनल दोनों अलग अलग है और दोनों के टर्मिनल सेम है। इन दोनों के अंदर भी हम रोटेशन की बात करें तो ये इमेजिनरी एक्सिस है, इस इमेजिनरी एक्सिस से रोटेट किया। अब इस मॉलिक्यूल को कितने डिग्री से रोटेट किया, आधा डिग्री, पौना डिग्री, 1 डिग्री, 1.25 डिग्री, 1.5 डिग्री, you will get an equivalent geometry. And the same this hydrogen molecule also, if we rotate through any degree, we will get an equivalent geometry. Therefore the order is infinite. Why it is infinite? Okay, it is n equals to 360 over theta. If theta is any small quantity, then the value of n will be infinite. Therefore the both molecule HCl and both H2 have got a C infinite symmetry. Rules for principal axis of symmetry. Yes, symmetry axis किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अपन ने बात की H2O के अंदर C2 है, अमोनिया के अंदर C3 है। अगर हम आगे जाके बात करें BF3 के अंदर, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करें, तो there is a C3 axis of symmetry and there are 3 C2 axis of symmetry, and these 3 C2 axes are perpendicular to the C3 axis of symmetry. Hence, there are two types of axis of symmetry. One is principal axis of symmetry and second is subsidiary axis of symmetry. Principal axis of symmetry को कैसे समझना चाहिए? उसको समझने का एक तरीका है कि वह एक्सिस जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है, एक्सिस हैविंग हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब जिसकी n की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्री है, और जिनके कम ऑर्डर है वो सब सब्सिडियरी एक्सिस है। इन केस मोर देन वन एक्सिस हैविंग द सेम ऑर्डर, किसी मॉलिक्यूल में ऐसे भी होगा, एथिलीन मॉलिक्यूल में ऐसा भी होगा कि देयर आर 3 C2 एंड नो सिमेट्री एलिमेंट्स व्हिच हैव अ लोअर वैल्यू ऑफ n, देन अ न्यू एडिशनल रूल इज अप्लाइड, देन एक्सिस पासिंग थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो अपन ने बात की अभी तक एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। अब अपन बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री? इट इज सिंपली अ प्लेन which bisects
द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ इज अ प्लेन। एक ऐसा तल, सममिति का तल, जो किसी अणु को ठीक दो भागों में बांटता है, वो सममिति का तल कहलाता है। अब किसी किसी मॉलिक्यूल में सममिति के तल है, किसी किसी के मॉलिक्यूल में सममिति के तल नहीं है। जैसे अपन ने बात की H2 मॉलिक्यूल, अपन H2 मॉलिक्यूल को लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल में आप गौर से देखें, सममिति के तल को बात करें, दिस इज द प्लेन व्हिच इज बाइसेक्टिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर रहा है, अंदर से बाइसेक्ट, ये आगे वाला ऑक्सीजन प्लस वाला आगे और ये पीछे वाला है। इस तल के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन है तो ये स्टार वाला ऑक्सीजन पीछे चला जाएगा और पीछे वाला आगे आगे, देखिए पीछे वाला आगे वाला पीछे चला गया। Therefore, this is the plane which bisecting the molecule into two equal halves. एक और प्लेन है, मॉलिक्यूल itself इसी प्लेन के अंदर है itself। तो हर एक एटम को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को ये काट रहा है। इसका रिफ्लेक्शन, ये आगे वाले पीछे चले जाएंगे, पीछे वाले आगे चले जाएंगे, यू विल गेट द सेम। ये स्टार यहां लगा हुआ, ये सेम स्टार विल बी हियर आल्सो। देयरफॉर ये जो प्लेन है वो हमेशा दो तलों से गुजरता है। सपोज ये दो तल एक्स जेड तल है तो इट इज नोन एज सिग्मा वी एक्स जेड, और ये दोनों तल अगर वाई जेड, ये प्लेन अगर वाई जेड तल में है तो इट इज नोन एज सिग्मा वाई जेड। तो H2O मॉलिक्यूल में देयर आर टू प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, सिग्मा एक्स जेड एंड सिग्मा वाई जेड। प्लेन ऑफ सिमेट्री की और आगे बात करें, द सबस्क्रिप्ट V इज फॉर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? वर्टिकल प्लेन ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा V, सिग्मा H एंड सिग्मा T। द फर्स्ट वन इज सिग्मा V, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। द प्लेन which bisects the molecule into two equal halves, तो फिक्स बात है, काटेगा ही काटेगा। एंड if it is passes through the principal axis, it is known as sigma V, passes through the principal axis, it is known as sigma। Therefore, in C2 there are two sigma V's, sigma XZ and sigma YZ, both are sigma V। अभी बात की थी टाइप्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीन तरह की होती है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा V, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा H। Vertical plane of symmetry always passes through the principal axis. Horizontal plane of symmetry always perpendicular to the principal axis. And the most important and very interesting plane of symmetry is dihedral plane of symmetry, sigma D. The plane which bisects the angle between two C2 axes. ये हम बाद में आगे जाके बात करेंगे, शायद मैं आपको कल बताऊंगा ये कैसे होता है। आप गौर से देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसकी बेंजीन मॉलिक्यूल दिया, बेंजीन मॉलिक्यूल में एक सेंटर है, यहां से परपेंडिकुलर एक्सिस जाता है। इस परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इट इज इसका ऑर्डर 6 आता है, क्योंकि अगर आप 60 से रोटेट करते हैं तो यू विल गेट इक्विवेलेंट ज्योमेट्री। अब अपन बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की, सिग्मा V। सिग्मा V वो प्लेन है जो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है और मॉलिक्यूल को दो भागों में बांटता है, इट इज सिग्मा V। कई सारे सिग्मा V है, ये भी एक सिग्मा V है, ये भी एक सिग्मा V है, ये भी एक सिग्मा V है। और वो प्लेन जो जिसमें मॉलिक्यूल इटसेल्फ मॉलिक्यूल है, वो C6 एक्सिस के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इट इज अ सिग्मा H। तो देयर आर 6 सिग्मा V's and there is a C6 perpendicular to this principal axis and there are 6 C2s also। एक C2 जो कॉर्नर से गुजरते हैं 3 C2, और जो बीच में से गुजरते हैं वो भी C2 है। तो देयर आर 6 C2s, C6 and there are sigma V also in this molecule। इस तरह से अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कल मैं आपको इसमें सिग्मा डी के बारे में बताऊंगा कि सिग्मा डी प्लेन क्या होता है। सिग्मा डी कुछ नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दूं, कुछ सिग्मा वी ही सिग्मा डी हो जाते हैं यदि वो एक स्पेशल कंडीशन को फॉलो करते हैं। सिग्मा डी भी प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है, सिग्मा वी ही की तरह होता है, बट इफ दिस प्लेन इज बाइसेक्टेड बाय टू C2 प्लेन, इफ there are two planes, the angle between two plane, if it is bisected by a C2 axis, then these two planes are known as sigma D planes। आज के लिए मैं बस इतना ही बात करते हैं। अपन
कल इसको और आगे